एक बार भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म दिवस के अवसर पर उनकी पत्नी सत्यभामा ने सोचा कि वो श्री कृष्ण जी को सबसे ज़्यादा प्रेम करती हैं। फिर एक दिन सत्यभामा ने सोचा कि मैं प्रभु को क्या उपहार दूं जो सबसे अलग हो। तब उन्होंने सोचा कि वो श्री कृष्ण जी के वजन के बराबर सोना, मणि, मोती, हीरा आदि रत्न उनके वजन के बराबर पूरे नगर में बंटवा देंगी, जिसे तुलाभार कहते हैं। ये मंदिरों में होता है। लोग एक बड़ी तराजू में अपने वजन के बराबर का मक्खन, घी या चावल या कुछ और रखकर वो चीज़ लोगों में बांट देते हैं। ये प्राचीन परंपरा हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। सत्यभामा ने तुलाभार की व्यवस्था की। लोग बहुत प्रभावित हुए, पर श्री कृष्ण पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वे जाकर तराजू के एक पलड़े पर बैठ गए। सत्यभामा जानती थी कि उनका वजन लगभग कितना होगा ही, और सत्यभामा ने उतना सोना तैयार ही रखा था। पर जब सत्यभामा ने सोना, मणि, मोती, हीरा आदि दूसरे पलड़े पर रखा, तब पर भी कांटा जरा भी नहीं हिला। श्री कृष्ण का पलड़ा थोड़ा भी ऊपर नहीं हुआ। तब तक वहाँ उपस्थित सभी लोग ये घटना देख रहे थे। तब सत्यभामा ने अपनी दासियों से वो सभी गहने मंगवाए जो उनके पास थे। एक के बाद एक वो सभी गहने रखती जा रही थी और सोच रही थी कि वजन कम हो जाएगा, पर थोड़ा सा भी नहीं हुआ। तब सत्यभामा यह सब देखकर रोने लगी, क्योंकि वे सब उसके लिए बहुत अपमानजनक था। यह सब वहाँ उपस्थित सारे नगरवासी देख रहे थे, और ये सब भगवान श्री कृष्ण भी देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। तब ये सब देखकर सत्यभामा का घमंड टूट गया था, और वो बार बार माता रुक्मिणी की ओर देखे जा रही थी और अपने घमंड का पश्चाताप भी कर रही थी। तब सत्यभामा ने रुक्मिणी की ओर देखा और उन्होंने रुक्मिणी से पूछा, अब मैं क्या करूं? रुक्मिणी जी तो भगवान की लीला को देख रही थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी, और छोटी बहन की पीड़ा भी नहीं देख पा रही थी। फिर माता रुक्मिणी जी ने तुलसी के 3 पत्ते उठा लिए और भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा, और तुलसी के पत्ते को तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दिया। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण का पलड़ा तुरंत ही ऊपर आ गया। तब सत्यभामा को माता रुक्मिणी ने कहा कि प्रेम से बड़ा कोई धन नहीं है, और न ही प्रेम को कभी खरीदा जा सकता है, न बेचा। प्रेम को प्रेम से ही जीता जा सकता है। जय श्री कृष्ण।